राकेश, कल बीएसई एनएसई दोनों पर जो मोस्ट एक्टिव या फिर मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स थे वो थे ऑटो या फिर मेटल्स पर स्पेशली आज क्या रुख है आपका? दिवाली मेटल्स में वेदांता ने एक अच्छी रैली दिखाई थी और जो टारगेट्स हमने अपने क्लाइंट्स को दिए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। हिंदुस्तान जिंक में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला था। किसी के पास पोजीशन है तो मुनाफे को बांधना चाहिए। एंड एज ऑफ नाउ दीपाली, मुझे लगता है कि जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी में दिख रही है, निफ्टी का एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा इस गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और मोस्ट लाइकली 8500 का भी जो सपोर्ट है वो भी मुझे लगता है टूट जाएगा इस गैप डाउन ओपनिंग में। हम अपने क्लाइंट्स को निफ्टी बेचने की राय दे रहे हैं और मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग का नजरिया है तो वीकनेस की तरफ जाना चाहिए और निफ्टी को बेच के चलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो यही है। अब प्रॉब्लम ये है सुनील कि यूएस इलेक्शंस आर बिट डिफरेंट। तो एक तो वोटिंग होगी, उसके बाद जो एग्जिट पोल वगैरह आएगा वो सब ठीक है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होता है, अब अप्रूव्ड रिजल्ट, वो आने में कई बार समय लगता है। हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन में भी आ सकता है। सो टिल देन आई थिंक मार्केट के पास फिर ड्यूअल नेगेटिव ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज एफओएमसी मीट के बाद ये जो एक मेंटल प्रिपरेशन ग्लोबल मार्केट्स की चल रही है फॉर अ रेट हाइक इन दिसंबर, वो एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर अनसर्टनिटी पोल्स के बाद भी रहती है टिल द फाइनल आउटकम इज आउट, तो आई थिंक ये काफ़ी ग्राइंडिंग साबित हो सकता है फॉर मार्केट्स लाइक इंडिया। या इनफैक्ट सभी इमर्जिंग मार्केट के लिए इसमें एक अनसर्टेनिटी जरूर जनरेट कर दी है। अगर हमने देखा तो ब्रेक्सिट के समय भी जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी उसके, या पूल की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके टोटली अगेंस्ट में रिजल्ट आया। तो एक एक्सपेक्टेशन जो बिल्डअप होती है और उसके अगेंस्ट में जो रिजल्ट आता है उससे नीजर बहुत बड़ा आता है रादर देन जो एक्सपेक्टेशन रहती है और उस हिसाब से अगर रिजल्ट आता है। तो डेफिनेटली एक अब ये एक्सपेक्टेशन बिल्डअप का टाइम मुझे लगता है स्टार्ट हो गया है लास्ट कुछ दिनों से, और ये अब इस तरीके से बना रहेगा और उसके कारण हो सकता है कि निफ्टी एक लेवल पे जाके सेटल हो जाएगा और फिर वो वेट करेगा उस इवेंट के होने की। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे गिरने का डर लगता है उसी तरीके से ऊपर जाने का भी डर रहता है। तो दोनों तरफ के डर रहते हैं। तो एक लेवल जो मार्केट डिसाइड करता है या पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं उस लेवल पे जाके फिर वो मार्केट लिंगर होता है कई दिन तक और फिर वो रिजल्ट की वेट करता है और रिजल्ट के बाद में उसके बाद में मूवमेंट आते। तो सेम इस बार भी उसी तरीके का सिनेरियो बनेगा। नो डाउट जो इलेक्शंस का प्रोसेस की जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर आप एक वीक पहले बात करेंगे तो नो वन वाज वरीड अबाउट दिस इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। बट आज की डेट में अब ये वीक में एवरीवन, क्योंकि इवेंट इतना नज़दीक आ गया तो एवरीवन इज़ वरीड अबाउट दिस। तो मुझे लगता है कि ये जब इलेक्शन के 2-3 दिन में मार्केट सेटल हो जाएगा, निफ्टी या ग्लोबल मार्केट सेटल हो जाएंगे और उसके बाद में मार्केट लिंगर करेगा उस इवेंट की वेट करने के लिए। इस बीच अगर इंडिकेटिव एक्शन में बढ़ने वाले शेयर्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा कन्विंस्ड बाइंग कहीं नजर नहीं आ रही है। अपेरेंटली जो वॉल्यूम्स है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है उन स्टॉक्स को देखें तो अल्कली मेटल एक शेयर है जो कि 5.25% गेंस लेकर ट्रेड कर है 88 के लेवल्स पर। साथ ही रेनबो पेपर्स कैटेगरी का स्टॉक लेकिन बाइंग है गोकुल एग्रो, यहाँ भी थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सेशन में दिख रही है। मेजेस्को का इनफैक्ट डिम्पी ने जिक्र किया था कुछ देर पहले, और स्टॉक 4.25% ऊपर 447 के लेवल्स पर ट्रेड करे। केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी 3% के आसपास का मूव है, स्टॉक 760 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। आर्चीज, नेलकास्ट, कास्टेक टेक्नोलॉजीज, ये कुछ और शेयर्स हैं जहां पर बायस पॉजिटिव है। लेकिन कास्टेक टेक्नोलॉजीज की बात हुई थी कि एमटेक ऑटो के बारे में खबर बता देते हैं। टेकफॉर्म में हिस्सा बिक्री को लेकर बातचीत है और नेक्स्ट वीक तक कोई फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। बहुत संक्षेप में सुमित, आपकी राय क्या है एमटेक ऑटो पर? दीपाली, एमटेक ऑटो जी देखिए, एमटेक ऑटो हमें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक से एक बार अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा पुलबैक मिलता है तो किसी ने अगर पोजीशन लेके रखी हुई तो उससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक ने नीचे में इस बार 40 का लेवल ब्रेक किया तो ये स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्टॉक हो सकता है 35 से 30 रुपए तक के लेवल्स दिखाए। जब तक ये स्टॉक 48-49 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसके अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच बाजार खुलने वाला है और एक कमज़ोर शुरुआत, ट्रंप इफेक्ट इसे कहा जा सकता है, जिससे ग्लोबल मार्केट्स इस समय ट्रंप हुए हैं और इसी के तहत इंडियन मार्केट्स भी करीब 1% नीचे खुलने की आशंका। लेकिन सवाल ये है कि ये गिरावट इन्हीं रेंज में, इसी रेंज में थमेगी या फिर ऑन द लोअर एंड मार्केट अपने दायरे को तोड़ेगा। बिकॉज लार्जली अगर देखें तो निफ्टी का जो मूव था दैट वाज रेंज बाउंड फॉर सम टाइम।
8542 पर जाकर ये रुका था और खुला है उससे भी नीचे 8540 के लेवल पर निफ्टी खुला है एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 8534। लूजर्स को देख लेते हैं क्योंकि करीब करीब 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर खुलने पर ही देखने को मिल रही है और जो लूजर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर टाटा मोटर्स का डीवीआर, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईटीसी, एसबीआई, ये सारे काउंटर्स इस समय नुकसान में ट्रेड करते हुए। यस बैंक पर गिरावट है, गेल, ऑरबिंदो फार्मा, आईटीसी, ये सारे ही स्टॉक्स नुकसान में इस समय ट्रेड करते हुए। 100 पॉइंट्स का नुकसान निफ्टी पर हो चुका है। 8525 के लेवल को इसने ब्रीच किया है और उसी के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए तो 1% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी पर शुरुआत में देखने को मिल रही है। एंड इनफैक्ट सारे ही स्टॉक्स हैं। टॉप लूज़र जो है वो इस समय हिंडाल्को और अदानी पोर्ट है, दोनों पर 2.5% की गिरावट है। और टाटा ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को आप देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है और टाटा स्टील है जो कि 2% नीचे है। टाटा मोटर्स का डीवीआर 2% नीचे ट्रेड करते हुए और बाकी जो सारे काउंटर्स हैं टाटा ग्रुप के, वहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। क्या सेंटीमेंट खराबी है, सो जो गिरावट है दैट्स अक्रॉस द बोर्ड। एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक को, यहाँ पर किस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक पर भी गिरावट देखने को मिल रही है 1.25% की। इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा नुकसान यहाँ पर है। 19,200 टेस्ट होने की तैयारी में है निफ्टी बैंक पर और एसबीआई, पीएनबी, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर 2% से ज़्यादा की गिरावट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर 2% की गिरावट है। साथ ही यस बैंक, ये करीब 2% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। जो मिड कैप इंडेक्स है उससे देख लेते हैं, वहाँ पर भी जो नुकसान है वो अक्रॉस द बोर्ड इनफैक्ट नुकसान देखने को मिला और इसी की आशंका थी भी। तो जो निफ्टी मिड कैप है वहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट। सो लुक एट इमामी, जीएमआर इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आरईसी, ये सारे काउंटर्स इस समय नुकसान में ट्रेड करते हुए। देखते ही देखते 275 पॉइंट नीचे सेंसेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। 275 अंकों की गिरावट सेंसेक्स पर एंड निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 8530, यानी 1% से ज़्यादा की गिरावट इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट जिन स्टॉक्स पर है, इसमें बारिंग मजेस्को जो कि 3.5% ऊपर है। सारे ही काउंटर्स में नुकसान, इसमें से कुछ ट्रेडिंग फेवरेट काउंटर्स थे जैसे एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इस समय 11.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज, जीएनए एक्सेल, एपीएल अपोलो, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है और इसका नतीजा आप देख रहे हैं। आज जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें भी बारिंग आउट शुगर, सारे ही काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। अपर गैंजेस, टीवीएस इलेक्ट्रिकल्स, स्टरलाइट टेक, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर अच्छा खासा नुकसान इस समय देखने को मिल रहा है। कमजोर शुरुआत हुई है और निफ्टी अभी भी 90 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 8529 के लेवल्स पर। निफ्टी 50 के सभी शेयर्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एकमात्र ल्यूपिन था जो कोशिश कर रहा था हरे निशान में बने रहने की, लेकिन अब वो भी लाल निशान में आ चुका है और सभी शेयर्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कमजोरी जिस तरह से भी बताया गया आपको, उस अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, येस बैंक, टाटा मोटर्स, डीवीआर, इन सभी शेयरों में देखी जा रही है। लेकिन अब सभी बैंकिंग स्टॉक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपकी स्क्रीन पर है। एसबीआई ने की होम लोन दरें घटाई हैं 9% के आसपास की और ये 6 साल के लोअर लेवल्स पर ये दरें आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली फायदा होगा रियल एस्टेट या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के शेयर प्राइसेस पर। जो अभी एक्शन दिख रहा है वो कमजोरी का ही है। 2% तक की कमजोरी इन सभी शेयरों में देखी जा रही है। ये प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स, जहां पर एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन सभी में भी जो दबाव है वो साफ विजिबल है। डीएलएफ, रियल्टी स्टॉक्स का हाल देख लीजिए। डीएलएफ, एचडीएल, प्रेस्टीज एस्टेट, ये सभी भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर खबरों में है, इसीलिए हरे निशान में ट्रेड कर। एडवांस डिक्लाइन का रुझान जो आपकी स्क्रीन पर है, 628 ऐसे शेयर्स है जो कि भी बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पर। वहीं 929 शेयर्स पर दबाव अभी देखा जा रहा है। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर, लेकिन कमजोरी साफ विजिबल है आज के सेशन में। और आईटी स्टॉक्स की भी हैमरिंग हो रही है। टीसीएस भी कमजोर है आज के सेशन में। टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सभी में प्रेशर आज के सत्र में देखा जा रहा है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स अगर देखें तो निफ्टी में तो ऐसे स्टॉक्स हैं ही नहीं जो कि बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन छोटी कैटेगरी के शेयर्स जरूर हैं जहां पर आज के सेशन में थोड़ी बहुत बाइंग देखी जा रही है। वो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में हमने न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव देखा है। कुछ स्पेसिफिक नेम्स अगर ले तो मुंजाल शोभा एक स्टॉक जहां पर 5% का मूव है और स्टॉक करीब 244 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक आप देखिए मनक्सिया इंडस्ट्रीज, छोटी कैटेगरी का स्टॉक है लेकिन 4.5 से 5% की बढ़त स्टॉक में देखी जा रही है। एससी इन्वेस्टमेंट, वैसे भी जो ये बढ़ने वाले शेयर्स हैं भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं है, जिनमें भी हम खरीदारी थोड़ी बहुत देख रहे हैं। एक मेजेस्को देखिए, यहाँ भी रुझान जो है वो पॉजिटिव है और स्टॉक आफ्टर अर्निंग्स हरे निशान में अभी ट्रेड करते हुए। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं। कुछ और शेयर्स अगर देखें तो एल्कली मेटल्स, किटेक्स गारमेंट,
और वर्धमान पॉलिटेक्स, चुनिंदा टेक्सटाइल स्टॉक्स आज ही परफॉर्म करें, जैसे केटेक्स गारमेंट हुआ, वर्धमान पॉलिटेक्स हुआ। कुछ चुनिंदा ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी जो बायस है वो पॉजिटिव ही आज के सेशन में दिख रहा है। लेकिन आपने जो एडवांस डिक्लाइन की बात की, एक बार देख लेते हैं जो लेटेस्ट एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा है, उसमें आंकड़ा बहुत ही कमज़ोर है। जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 128 है, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या ऑलमोस्ट 1200, यानी हर एक बढ़त वाले काउंटर के सामने एनएसई पर इस समय 10 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टॉप लूजर्स हैं जीएमआर इंफ्रा जो कि 3.5% नीचे है, फॉलोड बाय रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएसपीएल, जी शिपिंग, सन टीवी, सेल, कैनरा बैंक, आरईसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर कमज़ोर ओपनिंग देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें तो ये करीब 1.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। बहुत कम काउंटर्स ऐसे हैं जो कि आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक, अगर कोई वॉल्यूम के साथ काउंटर आउट परफॉर्म कर रहा है, एमओआईएल एक काउंटर है जो कि वॉल्यूम्स के साथ आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, करीब 4.5% ऊपर है, ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। मजेस्को है जहां पर 3.5% का मूव है। किटेक्स की आपने बात की थी, ये करीब 2.25% ऊपर है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती है, लेकिन इन सब के बीच लेट्स टेक अ लुक एट आईटी स्टॉक्स। इन्फोसिस 984 का लेवल, तो ये 52 वीक लो पर इस समय ट्रेड करते हुए 0.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। विप्रो पर भी 0.5% की गिरावट, 458 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही टीसीएस करीब 1% नीचे, 2326 का लेवल इस समय टीसीएस पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर आप राकेश? मीर, काफ़ी ख़राब ओपनिंग देखने को मिली है और ये ट्रेंड पीछे से काफ़ी ख़राब था। मुझे लग रहा था कहीं दिवाली से पहले ऐसा ना हो और दिवाली के बाद ऐसा हो रहा है। और मुझे टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि 8500 का भी जो एक मेजर सपोर्ट है वो भी मार्केट तोड़ेगा। मार्केट काफ़ी नर्वस है और अगले 1-2 दिन में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। 8500 के लेवल्स अगर डिसाइसिवली टूटते हैं मीर, तब नीचे में 8370, 8380 तक एक वर्टिकल फॉल देखने को मिल सकता है। तो कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए अगर आप लॉन्ग साइड में ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन निफ्टी को जो नीचे ड्रैग कर रहे हैं उसमें खासतौर से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआई का मेजर रोल है। सभी 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और सबसे ज्यादा गिरावट 2 सेक्टर्स जिनमें देखी जा रही है उनमें एक निफ्टी मेटल है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है।